आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी कुरान दोस्त बहनें कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। चले अल्हम्दुलिल्लाह। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इसमें हिस्सा दोम सबक 10B की ग्रामर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हम इसम भी पढ़ चुके हैं, हर्फ भी पढ़ चुके हैं, और अब हमने फेल पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। और फेल में भी फेल माजी पढ़ रहे हैं। फेल की तीन किस्में हैं: फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर। अरबी की बात हो रही है, तो फेल माजी जो हो गया, फेल मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। यानी इसमें अगर हम उर्दू के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों शामिल हो जाएंगे मुजारे में। और फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। अभी हम फेल माजी पढ़ रहे हैं। आज के सबक में हमने जो दोहराना है दूसरा सेट, नसरा खलका अबदा जकरा। नसरा मदद की उसने, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, जकरा उसने याद किया या उसने जिक्र किया। ठीक है, आप लोग हैंड रेज करें क्योंकि आपकी अपनी प्रैक्टिस लाजमी है। तो फेल माजी नसरा, नस ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसर था आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब की। जी सिस्टर वकारुनिसा, आप करें इसको बगैर ट्रांसलेशन के करें और इशारों के साथ। नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, नसर ना का वाहिद क्या है? नसरतु, और नसरा की जमा? नसरु। ठीक है, ठीक है माशाल्लाह। अ, अब इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है, उसको दोहरा लेते हैं। जईदुन जईदन, देखें दोनों में है तो जईद जैद का नाम ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज बताई है टीचर ने आपको कि पेश, जब इस इसम के एंड पे पेश आ रही होगी तो इसका मतलब है वो असली हालत है, यानी काम करने वाला है। ठीक है, आसान लफ्जों में इस तरह से कि फाइल है, हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है ये, तो काम करने वाला जो है वो पेश के साथ होगा, और अगर जबर आ रही है एंड पे तो वो जिस पर काम किया गया, जिस पर काम करने का असर हुआ वो ऑब्जेक्ट है, और पेश वाला सब्जेक्ट, जबर वाला ऑब्जेक्ट। सिंपल इतना सा आपने जहन में रखना है। ठीक है, इसकी मिसाल आगे हम देखते हैं। अरबी बोलचाल जब हम करेंगे तो इसमें समझ आ जाएगी। हल नसरा जईदन, क्या उसने मदद की। ठीक है, जैद पर काम है क्योंकि उसके ऊपर जबर है। अगर यहाँ होता जईदुन, हल नसारा जईदुन, क्या जैद ने मदद की। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे जैद आया है तो हम पढ़ेंगे इसको, क्या उसने मदद की। नसारा के अंदर जो वो उसका लफ्ज छुपा हुआ है वो काम करने वाला है, और काम किस पर हुआ है? जईदन, जैद पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, दो लोग हैंड रेज इतने सारे हुए हुए थे, अब कहाँ गए सारे? सिस्टर आयशा आप क्वेश्चन करें, सिस्टर फरहाना आप जवाब दें इसका, ये बोलचाल هل करें। نصر زيدا؟ نعم نصر زيدا. هل نصروا زيدا؟ نعم نصروا زيدا. هل نصرت زيدا؟ نعم نصرت زيدا. نصر तो सही है। هل نصرتم زيدا؟ نعم نصرنا زيدا. नसर ना सईदन, ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। अ, समझ आ गई जैदन और जैदुन की? सिस्टर मैमूना अब आप ऐसा करें, क्वेश्चन करें। सिस्टर वकारुनिसा आप रिप्लाई करें। सिस्टर मैमूना आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ अभी। नासरा जैदन। नाम नसरा जईदन। हल नासरू जैदन। नाम नसरु जईदन। हल नसरता जैदन। नाम नसरतु जईदन।
हल नसरतुम जैदन। नाम नसरना जैदन। जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी इस सेट का दूसरा जो फेल है, खलका उसने पैदा किया, खलका उसने पैदा किया, खलकू उन पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। सिस्टर फरहाना प्रैक्टिस करें बगैर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के साथ। नहीं, ट्रांसलेशन के बगैर कर लें जरा। समझ तो आ गई है ना आपको, खलका, मतलब समझ आ गए हैं। जी। खलका, खलकू, खलकता, खलकतुन, तू, खलकतुम, खलकना। जी, खलक तू की जमा क्या होगी, वाहिद है या जमा है, पहले तो ये बताएं। खलक तू बाजी वाहिद है। और इसकी जमा क्या होगी? खलकना। बिल्कुल ठीक है। खलकना का मीनिंग क्या है? सबने पैदा किया। वेरी गुड, ठीक है। सिस्टर आशी, आप भी इसकी प्रैक्टिस कर लें एक बार। जी। खलका, खलक उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तो मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब अभी बोलचाल इसकी कर लेते हैं। हल खलका क्या उसने पैदा किया, माँ तो इसका खलक। जवाब हम ना में देंगे, ठीक है, नहीं में जी। देंगे, तो उसके लिए माँ का लफ्ज लगाया है। चलिए मैं क्वेश्चन करती हूँ, तो सिस्टर वकारुनिसा आप रिप्लाई करें। हल खलका, माँ खलका। हल खलकू, माँ खलकू। हल खलकता, माँ खलकतू। हल खलकतुम। माँ खलकना। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें भी मफूल शैउन कोई चीज, तो ये है काम करने वाला है, ये असली हालत में है और सब्जेक्ट कहलाएगा। और शैअन इस पर जिस पर काम करने का असर पड़े, यानी ये ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जाता है। ठीक है, ये वही चीज है। पेश वाला जो है वो सब्जेक्ट है और जबर वाला जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो बदली हुई हालत होती है। तो ये देखें, हल खलका शैअन क्या उसने पैदा की कोई चीज, चीज के बारे में बात हो रही है जिस पर काम का असर हुआ है। तो हल खलका शैयन क्या उसने पैदा की कोई चीज, तो मा खलका शैयन उसने पैदा नहीं की कोई चीज, क्योंकि पैदा करने की जात जो है वो अल्लाह ताला ही है, तो इसलिए इसके लिए हम आम इंसानों की जब बात कर रहे हैं तो फिर माँ लगाएंगे। ठीक है। सिस्टर शबाना आप क्वेश्चन करें और सिस्टर वालिया आप इसका जवाब दें, रिप्लाई करें। क्वेश्चन करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। हल खलका शैयन। ما خلق شيئا हल खलकू शैयन। ما خلقوا شيئا हल खलकता शैयन। ما خلقت شيئا हल खलकतुम शैयन। ما خلقنا شيئا जी बिल्कुल ठीक है। माँ खलकना शैयन का मीनिंग क्या है, जिसने आंसर दिया है वो बताए। नहीं। नहीं हम सब ने नहीं। पैदा नहीं क्या क्या किसी नहीं चीज पैदा, को। कोई किसी चीज, हाँ किसी चीज को या कोई चीज, ठीक है। तरह चलें। अब ये है जाकरा का टेबल, वैसे तो ये होमवर्क में है लेकिन हम दोहराई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसको कर लेते हैं इधर ही, ठीक है। जाकरा उसने पैदा किया, जाकरू उन सब ने पैदा किया, जकरता आपने पैदा किया, जाकरा सॉरी उसने याद किया सॉरी या सॉरी उसने सॉरी जिक्र ठीक किया। है। जाकरा उसने जिक्र किया या उसने याद किया, जकरू उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतू मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकर ना हम सब ने जिक्र किया। जाग रहे हैं इसका मतलब सारे, माशाल्लाह। ठीक है। कौन करेगा, सिस्टर वालिया आप करेंगी? सिस्टर हुरब, सिस्टर हुरब नए लोग जो आए हैं पहले उनको हम एक दफा मौका देते हैं। सिस्टर हुरब करेंगी इसकी प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अच्छी प्रैक्टिस। और फरहाना आप इसकी एक दफा से कर लें बगैर ट्रांसलेशन के।
ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना। जी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आबादा, इसका सिस्टर मेमूना आप करें। सिस्टर मेमूना आप इसकी प्रैक्टिस कर लें इस टेबल की। आबदा, आबदू, आबदता, आबदतु, आबदतुम, आबदना। चलें सिस्टर वालिया आप कर नहीं लें। बाजी, उर्दू के साथ करनी। अच्छा सिस्टर मेमूना आ गई हैं। नहीं जी। आप ट्रांसलेशन के बगैर करें, जरा क्विक करें। आबादा, आबादू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। जी ठीक है माशाल्लाह। चलिए अब ये देखें, वर्कबुक का पेज आ गया। ये वही टेबल है अभी जो हमने दोहराए हैं सारे, तो उम्मीद है आप सब लिख लेंगे। यहाँ हम ये सवाल देख लेते हैं। अरबी से उर्दू बनाना। अगेन वही बात कहूंगी कि अपने सबने हैंड रेज करने हैं, ठीक है? तो बारी बारी बोलेंगे। नसर नल फकीर। सिस्टर वकारों ने साहब बताएं। हम सब ने फकीर की मदद की। बिल्कुल ठीक है। नसरना, हम सब ने मदद की। अल फकीरा, फकीर की। फकीर की बिल्कुल ठीक। वज़ाकरुल्लाह। सिस्टर वाली आप बताएं। और उन सब ने जिक्र किया अल्लाह का। वेरी गुड। वाला लक़द खलक़नल इंसाना। सिस्टर मैमूना आप बताएंगी। आप जल्दी जल्दी अपने माइक अनम्यूट 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 किया करें ना, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है। सिस्टर आशी आप बता दें। चलें लक़द, हम अलबत्ता, सब तहकीक, ठीक है? ला और कद जी ये दो लफ्ज हैं, इनको अलग अलग आपने इनकी ट्रांसलेशन लिखनी है। अलबत्ता, तहकीक। खलकना हमने पैदा किया, अल इंसाना इंसान को, ठीक है? अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया इंसान को। माँ अबदन शैतान, माँ नहीं, अबदना हमने इबादत की, शैताना शैतान की, हमने इबादत नहीं की शैतान की। फकद नसर अल्लाहु आएगा। सिस्टर बकारों ने साहब बताएंगे। बस तहकीक अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ने मदद की, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको पेश और जबर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अल्लाह के ऊपर पेश आ गई है, इसका मतलब है कि वो नसराम के अंदर जो वो है वो अल्लाह है, ठीक है, जिसने मदद की है, काम करने वाला। तो इसका बन जाएगा बस तहकीक अल्लाह ने मदद की। बस इतना होगा। बाजी लक़द खलक़ल इंसान का जरा फिर बता दें। लक़द खलकना, हाँ ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। लाकद का मतलब है अलबत्ता तहकीक। खलकना का मतलब हमने पैदा किया। अल आया इंसाना इंसान को। इंसान, हाँ वो तो समझ में आ गया, लेकिन लक़द, लक़द का और एक फक़द का समझ में नहीं आ रहा। लकद जो है, ला को अलग कर लें, कद को अलग कर लें। कद का मतलब होता है तहकीक, तहकीक अच्छा, किया हुआ। और ला का ला का मतलब मतलब अलबत्ता या यकीनन, इस तरह से। अलबत्ता, ये और फा अच्छा का ये मतलब है बस। फा का तो बस पता है, कदा। हाँ तो बस तहकीक। और लाकद का हो गया अलबत्ता तहकीक। चले गद का यकीनन भी हो सकता है ना, यकीनन मदद की है। किसका हो सकता है? लकद का यकीनन भी हो सकता है, लेकिन साथ तहकीक का लफ्ज भी लिखेंगे ना, क्योंकि ला और कद दो लफ्ज हैं, इनके दो मीनिंग लिखे जाएंगे। यकीनन, तहकीक, इस तरह से। अच्छा ये बुक में है कहीं, इसका बुक में? बुक में आपकी कुरान पाठ में है ये, आपको टीचर भी पाठ बता देंगे, ठीक है? सही है, ठीक है। जी। आ, अभी ये इसको कर लेते हैं ना सवाल जो आगे वाले हैं, तो फिर उसको फिर अगर आपको है थोड़ा इश्यू तो दोबारा उसको देख लेते हैं, ठीक है? सही। उर्दू से अरबी देख लेते हैं। बस हम सब ने मदद की। बस हम सब ने मदद की, इसका क्या होगा? सिस्टर वालिया आप बताएं। फनसरना, फनसरना फानसर, ठीक है, वेरी गुड। आप सब ने इबादत की अल्लाह की। आप सब ने इबादत की अल्लाह की। अल्लाहु अबदतुम नसर तुम अब अब्बत अल्लाहु आप सब ने अबदतुम इबादत की। अबद तुम अल्लाह, अल्लाह, ठीक है, अबद तुम अल्लाह। पैदा किया रहमान ने इंसान को। खलका मानव इंसान खलक़र रहमानु इसमें पेश और जबर का जो कॉन्सेप्ट है फाइल मफूल वाला, वो इसमें आपने अप्लाई करना है। पैदा किया, खलका, खलक़ा रहमान ने पैदा किया, यानी काम करने वाला रहमान है, तो हम रहमान के ऊपर एंड पे पेश लगाएंगे, ठीक है? खलकर रहमानु अल इंसाना, तो ये इंसान के बाजी ऊपर रहमान की अल रहमान आएगा।
मतलब एक ये कह लेंगे इसमें मारफा है और रहमान अल्लाह ताला की जात है, तो उसके लिए फिर हम अल लगा देते हैं साथ। वैसे अगर आप इस चीज में अभी नहीं भी पढ़ना चाहते तो रहमान भी लिखा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वो ये इसमें नकरा मारफा खास चीज हो जाती है, तो इसके लिए हम अल लगा देते हैं साथ। तो ये इसका क्या इस तरह ये बन सकता है, इसका ये खलक खलकल इंसान अल रहमान, इस तरह बन सकता है ये? ऐसे भी आप लिख लें, अभी आप बिगनर्स हैं, आप ऐसे भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। खलकल इंसान अल अर्रहमानु, रहमान। बस जबर और जेर का आपने ख्याल रखना है, लिख सकते हैं। फिर आगे चल के उनकी तरतीब फिर बाकी अगले लेवल्स में इंशाल्लाह सीख लेंगे। अभी आप इंशाल्लाह। स्टार्टिंग के लिए आपके लिए ठीक है, लिख लें ऐसे। खलकल इंसान और रहमानु। खलकल खलकल इंसान। इंसान ना, इंसान पर जबर आएगी क्योंकि उस पर काम और हुआ है, उसको पैदा किया रहमानु गया है। और और पैदा रहमानु। किसने किया? रहमान ने, तो उसके ऊपर पेश है। और आप सब ने याद किया अल्लाह को, बताएं। वज़करतुल्लाह। वज़िक्रतुम वा जकर तुम, वज़करतुम अल्लाह। वा जकर तुम जकरतुम अल्लाह, अल्लाह। ठीक है। वज़िक्रतुम मैंने वज़करतुमुल्लाह। इबादत की, मैंने इबादत की अल्लाह की। अबदल्लाह अबदुल्लाह, अबदतु अल्लाह। काफी पेश, हाँ जी बिल्कुल अब्दुल्लाह ठीक है, अबदुल्लाह, बिल्कुल ठीक है। मैंने सवालों के इबादत की। जवाब। हल नसरू महमूदन, नाम नवाज नसर नसरू महमूदन महमूदन। नाम नसरू महमूदन, बिल्कुल ठीक है, सेम वही आएगा, सिर्फ हल की जगह नाम आ गया। हल खलक तुम शैयन, मा नमा खलकना शैअन हाँ खलकना खलकना शैयन। हल जकर रहमान, नाम ज़करुर रहमान जकर रहमान। हल अबदुल्लाह, नाम अबदुल्लाह अब्दुल्लाह बिल्कुल ठीक है। हल नसरतन नासा, अबदुल्लाह का क्या मीनिंग है? नासा नाम नसरतुन नासा, ठीक है। ता को तू में पेश कर, चेंज कर देंगे और तुम को ना में कर देंगे, बस बाकी वही है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्कबुक के पेजेस हमने रिवाइज कर लिए हैं और उम्मीद है कि आप लोग अपना होमवर्क वर्कबुक साथ साथ कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से अब दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।